हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के तीसरे चैप्टर आव्यूह की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की, जो कि एक ही बेस पे है, तो इनके हमें आंसर देने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इनमें से हमें चार ऑप्शन दिए हैं दोनों क्वेश्चन के, इसके भी 21वें का भी और 22वें का भी, और कहा है कि इनमें से एक सही चुनना है हमें। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी, ये 5 हमारे पास मैट्रिक्स दिए हैं। कौन कौन से हैं? एक नए ही पेज पे कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर खिसकाना पड़ेगा बार बार। ये रहा, यहाँ कर लेते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और एक दिया है हमें यहाँ पे पी। ये 5 आव्यूह दिए गए हैं, क्रमशः इनकी कोटि दी गई है। क्रमशः का मतलब जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं उसी क्रम में इनकी ये कोटि लिखी गई है। तो पहले नंबर पे यहाँ 2 गुणा n है, वो x की होगी। दूसरे पे 3 गुणा क्या है, वो y की होगी। तीसरे पे 2 गुणा p, वो z की। और इस पे चौथे पे n गुणा 3, तो ये w की। और p गुणा k, ये p की होगी। ठीक है दोस्तों, ये दिया गया है हमें यहाँ पे इतना बायोडाटा। अब कहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। हमें यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए उसने कहा है कि पी और वाई प्लस डब्ल्यू और वाई कब परिभाषित होंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं y कॉमन ले सकते हैं ना, आव्यूह हो चाहे कुछ भी है, एक जैसे हैं तो y कॉमन आ जाएगा। तो p प्लस डब्ल्यू और ब्रैकेट के बाहर y हो गया। p का जो हमें ऑर्डर दिया है, जो हमें इसकी कोटि दी गई है, वो क्या है, p क्रॉस k। ठीक है दोस्तों, और w की जो दी गई है वो क्या है, w की है n गुणा 3, n गुणा 3 दी गई है। ऐसा ही तो दिया गया है। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 2 आव्यूह केवल तब जुड़ते हैं जब उनकी जो कोटि होगी वो बराबर होगी, यानी कि पंक्तियों की संख्या दोनों में बराबर होनी चाहिए और कॉलम की संख्या भी दोनों में बराबर ही होनी चाहिए। तो जो कॉलम की संख्या है p में k है और w में 3 है, लेकिन हमने कहा है अगर ये जोड़ने हैं तो इनके दोनों की जो कॉलमों की और पंक्तियों की संख्या होगी वो बराबर होनी चाहिए। तो यानी जो k है वो 3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तभी तो कॉलमों की संख्या बराबर होगी। ऐसे p भी n के बराबर होने चाहिए। अगर जुड़ने हैं तो p हमारा n के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये तो बात होगी हमारी जोड़ने की। अब कहा है कि y है, y की गुणा भी होनी, गुणा y का जो ऑर्डर है हमारा कितना है, वो 3 गुणा k है। हाँ, इसकी गुणा हो जाएगी क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और हमारे में जो कॉलम की संख्या है वो भी 3 है। तो यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है। यही तो मल्टीप्लाई का रूल है कि पहले वाले मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। सॉरी, पहले वाले के स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या। पहले वाली पंक्ति होती है और दूसरे वाला कॉलम। ठीक है, तो पहले वाले मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर मल्टीप्लाई होनी है तो 3 हो रही, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा आया k बराबर 3 और p बराबर n, तो ये देख लेते हो ऑप्शन किस में है। 21वें क्वेश्चन का हमारा k बराबर 3 और p बराबर n। k स्वेच्छ है और p 2 है, p स्वेच्छ है, k बराबर, देखिए यहाँ पे k बराबर 3 इसमें भी है, लेकिन p बराबर n तो नहीं है, p उसने कहा स्वेच्छ, और ये दिया है k बराबर 2 p बराबर 3। तो यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, a ही तो होगा, k बराबर 3 p बराबर n। ये रहा देखो, k बराबर 3 p बराबर n, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट पे काम करते हैं इसके। देखिए सेकेंड पार्ट में इसने हमें दिया है कि n बराबर p, यदि n बराबर p है, इसने n बराबर p दे दिया अब की बार। ठीक है ना, n बराबर p दे ही दिया अब की बार अपनी तरफ से। तो कह रहा है तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि ज्ञात कीजिए। उसने कहा है कि इसकी जो कोटि होगी, किसकी, 7x माइनस 5z की जो कोटि होगी वो क्या होगी, जबकि उसने हमें दिया है n बराबर p, n बराबर p उसने दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो 7x की कोटि होगी वो वही होगी जो x की होनी है। ठीक है, तो इस पूरे की कोटि, x वाली कोटि कितनी है, 2 गुणा n, 2 गुणा n। 5z की कोटि वही होगी जो z की है, क्योंकि 5 तो एक नंबर है ना पर्टिकुलर, इसकी तो कोई ऑर्डर ही नहीं, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा। तो z का जो ऑर्डर होगा, z की जो कोटि होगी वो 5z की होगी। तो 5z यानी 2 गुणा p, 2 गुणा p दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा वो यहाँ पे कि अगर n बराबर p हो तो इसकी कोटि बताओ।
कोटि क्या होगी, उसने कहा n बराबर p है ना, तो p की जगह या तो आप n रख दो या n की जगह p, कोटि क्या हो जाएगी, दोनों की बराबर होनी चाहिए, इतना तो पता है हमें। 2 गुना p हो सकती है या 2 गुना n, क्योंकि दोनों है तो बराबर ही ना। तो ऑप्शन में जो भी हमें मिल जाए या तो 2 गुना p या तो 2 गुना n, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा देखो, ये p गुना 2 है, यानी कि ये नहीं हो सकती क्योंकि हमारा 2 पहले है p बाद में है, ये रहा ना, 2 हमारा पहले है p बाद में, यानी कि ये नहीं हो सकता। 2 गुना n, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, 2 गुना n, तो ये हमारा आंसर है। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो, थोड़ा बहुत, अभी वैसे तो आप होशियार हो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार इस वीडियो को चाहे तो दोबारा भी देख सकते हैं और अपने आप भी कोशिश ज़रूर करिएगा। और दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।